गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिलेटेड है आपके ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो समझने में। बेस्ट डायग्राम्स एंड अदर चीज़ें। ओके, यदि अब वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखा दिया करो। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। ये देखो गाइस, बहुत सारे डायग्राम ही डायग्राम हैं और बेस्ट तरीके से समझाएंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला गाइस है, द हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल रेंजेस ऑफ द ब्रेन्स। यानी कि होता क्या है कि ये एक छोटा सा क्षेत्र है, यानी कि नॉन स्मॉल है। कितना है? यानी कि जो आपका ब्रेन है पूरा, उस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है कौन? हाइपोथैलेमस। दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियसली बॉडीज फंक्शंस। ये क्या करते हैं? जो आपकी बॉडीज के फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो शारीरिक कार्य होते हैं, उसको नियंत्रण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ये तो पता है कि आपका जो ब्रेन होता है गाइस, यानी कि ब्रेन के इस छोटे से पार्ट में यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर ही होता है आपके हाइपोथैलेमस। और ये ब्रेन अलग अलग तरीके से बॉडीज़ के अलग अलग फंक्शंस को निभाता है, उनको वर्क करता है। तो अब देखते हैं डायग्राम्स के माध्यम से कहाँ पर होता है ये हाइपोथैलेमस। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट्स होता है और इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब ये क्या करते हैं वो देख लेते हैं। इट एक्ट्स एट द बॉडीज थर्मोस्टेट मेंटेनिंग ए स्टेबल टेम्परेचर। यानी कि ये जो जो आपका शरीर का जो टेम्परेचर होता है, कब बढ़ता है कब घटता है, उसको ये क्या करता है? नियंत्रण करता है शरीर के टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। ओके गाइस, ये स्तर बनाए रखता है, यानी कि मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर करता है। तो इसका मेन वर्क क्या हो गया? ये बॉडी को टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। जैसे कि देखो 36.5 डिग्री सेल्सियस, 35 पॉइंट। और जो आपका होता है बॉडी का एक निश्चित टेम्परेचर, वो 37.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आप सभी को पता है। जब 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें एकदम यानी कि सटीक होता है, सही होता है। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर घट जाने पर क्या क्या होता है आप देख सकते हो। जैसे टेम्परेचर घटता है, यानी कि या तो बुखार आएगा या बीपी लो होगी, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन ये काम क्या करेगा? टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा, ये आपको याद रखना है। फिर है, द हाइपोथैलेमस आल्सो रेगुलेट्स हंगर एंड थर्स्ट एज वेल एज स्लीप एंड वैकफुलनेस। यानी कि ये हाइपोथैलेमस भूख और प्यास को भी नियंत्रण करता है। आपको कब भूख लगी कब प्यास लगी, उसको भी ये नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, हाइपोथैलेमस। ओके गाइस, क्या? हाइपोथैलेमस साथ ही नींद और जागृति के चक्रों को भी नियंत्रित करता है, यानी कि जो आपकी नींद का जागरण होता है, स्लीप एंड वेकफुलनेस, उसको भी नियंत्रित करता है। आप देख सकते हो कि फूड, यानी कि जो फूड होता है, आप वाटर होता है, उस भूख प्यास को नियंत्रण करता है। इट इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्सेज, यानी कि ये भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। सच एज ए फियर एंगर एंड एग्रेशंस, यानी कि जो जैसे कि डर हो गया, गुस्सा हो गया, आक्रामकता। ये आपको कब डर लगेगा? डर लगता है, गुस्सा आता है, आक्रामकता आता है, उसको जो प्रभावित करता है या उसको नियंत्रण करेगा, वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। जैसे कि डर लगना हो गया, आपको डर लगता है, तो आपका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट हाइपोथैलेमस द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। यह आपको याद रखना है। ओके गाइस, the hypothalamus produces and regulates various hormones, including those involved in growth, development and reproductive processes। यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है, विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन को
उत्पादन भी करता है और नियंत्रण करता है, जिसमें जैसे कि आपकी जो शरीर की यानी कि बॉडी की वृद्धि हो गई, विकास हो गया, और प्रजनन प्रक्रियाओं के लिए हार्मोन भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये देखो, ये आपको याद रखना है। ये तो आपका ब्रेन का छोटा सा पार्ट, यहाँ पर देख सकते हो हाइपोथैलेमस, TRH, CRHS यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर ग्रंथि देख सकते हो, थायराइड ग्रंथि, और पैनक्रियास ग्लैंड द्वारा इंसुलिन, ग्लूकेजन और सोमाटोस्टेटिन नामक हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्टोमेज यानी कि जो आपका पेट होता है वो कौन से हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन हो गया, ग्रीन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सोमाटोस्टिन हो गया, न्यूरोपेप्टिड वाई हो गया, ये सब करता है। ओके गाइस। और जो आपका यूटरस या मूत्रमार्ग होता है वो प्रोलैक्टिक हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और जो टेस्टिस होता है वो करता है एंड्रोजन्स, एस्ट्रोडिनॉल इनहाइबो, और भी ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो करते हैं। किडनी की बात करें तो किडनी देख लो आप, किडनी में ये रहा, लीवर में IGF, THPO हार्मोन्स, और ये ओवरी में देख सकते हो प्लेसेंटा एस्ट्रोजेनस प्रोगेस्टेरॉन, ये क्या हो गया, ये हार्मोन करता है कौन, ओवरीज या ओवरी में। ओके, ये है हमने बात कर ली, ये आपको याद रखना है गाइस। ओके, ये तो आपकी है थायराइड, ये तो थाइमस हो गया। ये है थायराइड ग्रंथि, जहाँ से आप देख सकते हो पैराथायरॉयड T3 और T4 और कैल्सिटोनिन और PTH जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और उसको नियंत्रण करता है, जिसमें शामिल है कौन, हमारा मस्तिष्क का एक छोटा सा पार्ट जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, यानी कि ये जो हार्ट रेट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट, इसको भी नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ओके, कहाँ पर लो होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी उसको। हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन पेन प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूलेशन से, यानी कि हाइपोथैलेमस दर्द की अनुभूति और संशोधन में शामिल है। यदि आपको किसी, जैसे कि ये आपकी बॉडी है गाइस, यदि बॉडी के आपको यहाँ पर चोट आई है पैर में, तो ये जब पैर में चोट आएगी, इसका जो संदेश होगा वो हाइपोथैलेमस के द्वारा लिया जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि चोट आई है पैर में, और आपको दर्द होने लगेगा। किसके कारण आपको पता चलेगा, अनुभूति किसके कारण होगी, दर्द की, वो होगी, यानी कि जो पेन होगा आपको, उसकी जो आपको रियलाइज होगी, वो किसके द्वारा होगी, आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, अभी हमने देखे थे, उसको वापस रिपीट कर देते हैं। बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास, स्लीप, wakefulness, इमोशंस, बिहेवियर, हार्मोन रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड पेन परसेप्शंस, ये आपको याद रखने हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, आगे देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो है हमारी छोटी सी हाइपोथैलेमस, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। और ये आपकी जो पीछे वाला पार्ट्स हो गया, उसको हम कहते हैं सेरिब्लियम, और इसे हम कहते हैं, यानी कि आप हाइपोथैलेमस के उसके पास यहाँ पर दिखाई दे रही, इसे हम कहेंगे हाइपोकैम्पस। ये नाम याद रखना, हाइपोकैम्पस, सेरिब्लियम, हाइपोथैलेमस। और ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, और एमाइग्डाला ये हो गई, और ये ब्रेन स्टीम्स। ओके, ये आपकी ब्रेन स्टीम्स है। और आगे वाला भाग आप देख सकते हो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या कहलाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाग। अब बात करेंगे द हाइपोथैलेमस इज अप्रॉक्सीमेटली वन, यानी कि इसकी साइज के बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, तो द हाइपोथैलेमस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 सेंटीमीटर, 0.4 to 0.8 इंच, यानी कि आपको ये तो पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको हमने इंच में कन्वर्ट कर दिया तो इतना है इंच, यानी कि ये तो लेंथ हो गई 1 2 सेंटीमीटर, विथ हो गई 0.5 to 1 सेंटीमीटर हो गई इसकी हाइट। ये देखो लंबाई, ऊंचाई एंड ये आपको दे रखी है चौड़ाई, इसके बारे में आप देख सकते हैं।
फिर हाइपोथैलेमस का वजन कितना होता है? द हाइपोथैलेमस वेट अप्रॉक्सीमेटली 4-6 ग्राम। ओके, ये आपको याद रखना है। जो इसका भार होता है हाइपोथैलेमस का, वो होता है 4 से 6 ग्राम तक। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। सर्वल डिसीजेस एज एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमिक, यानी कि जो यदि आपको हाइपोथैलेमस की खराबी से, यदि आपके ब्रेन यानी कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ख़राब हो जाता है, तो उसके क्या होगा, कौन से डिसीजेस होते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके द्वारा होगा डाइसफंक्शंस इंक्लूडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म्स, डायबिटीज़ इंसिपिडस, स्लीप डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी और गोनाडिज्म्स। ये आपको याद रखना है, यानी कि नींद की समस्या, खाने की समस्या, मोटापा, हाइपोनाइडिज्म। और अब देखते हैं, ये आपने देखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सब क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये हेल्दी थायराइड है, ये है हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी कि ये मुख्यतः किसका है, थायराइड, यानी कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसका एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें ही होता है लेकिन इसमें कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, सूज जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। द हाइपोथैलेमस contains several types of cells including neuron, astrocytosis, oligodendrocytosis and माइक्रोग्लिया। ओके गाइस, ये इसमें बहुत सारे हाइपोथैलेमस होती है, उसके कोशिका पाई जाती हैं, न्यूरॉन, एस्ट्रोसाइटिस हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया और माइक्रोग्लिया शामिल है। ये कोशिकाएं होती हैं, ये सेल्स, ये आपको याद रखनी है। फिर है द हाइपोथैलेमस इज सराउंडिंग बाय सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, उसके चारों ओर एक सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं, विच कंज्यूम्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन को सुरक्षा या सहारा प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हो यहाँ पर होता है वो क्या कह सकते हैं, फ्लूइड, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। ओके गाइज, ये आपको याद रखना है। फिर है गाइज, इसकी स्थित कहाँ पे होता है, ब्रेन में तो होता है लेकिन ब्रेन के और किस जगह में होता है वो देख लेते हैं। द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड द बेस ऑफ द ब्रेन, बिलो द थैलेमस एंड अबव द ब्रेन स्टेम। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, थैलेमस के नीचे, यानी कि जो आपका थैलेमस होता है उसके नीचे, लेकिन ब्रेन स्टेम के ऊपर। कैसे, अभी बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये तो हमारा, ये देखो, ये तो हो गई ब्रेन स्टेम, ये क्या हो गई, ब्रेन स्टेम। यहाँ पर ये क्या हो गई हमारी, क्या हो गई गाइस, ये हाइपोथैलेमस, और ये जो ऊपर वाला है ये हो गया थैलेमस। तो थैलेमस के अंदर नीचे लेकिन ब्रेन स्टेम के ऊपर। क्या गाइस, तो ये आप देख सकते हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।